हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आप लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 6 के बच्चे और क्लास 9 के बच्चे जो तैयारी करते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा की, तो उनके लिए जो इस समय है सीरीज चल रही है विलोम शब्द के बारे में बताएंगे और कुछ शब्दों के बारे में आप लोगों को बता भी चुके हैं। तो उन शब्दों को आप लोग अपनी एक कॉपी में नोट करते रहिए और अच्छे तरीके से याद करते रहिए। और एक बात आपको हमने बताई थी कि आपके अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8470988601, जिस पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला शब्द है आहूत। क्या है? आहूत का अगर विलोम पूछा जाए तो याद रखना क्या हो जाता है, अनाहूत हो जाएगा। आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत होता है। और आदर का विलोम होता है अनादर। तो आहूत का या अनाहूत, आदर का क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। इलोक का विलोम क्या होता है? परलोक होता है। इलोक का विलोम क्या होता है? परलोक होता है। तो ये तीनों समझ में आ गए। आहूत का क्या होता है? अनाहूत। आदर का अनादर। इलोक का परलोक। इच्छा का अनिच्छा। तो ध्यान रखना कि इच्छा का क्या होता है? अनिच्छा होता है। तो इच्छा का अनिच्छा होता है। इलोक का परलोक। आदर का अनादर। आहूत का अनाहूत होता है। तो इस तरीके से आप लोग जितने विलोम आपको हम पढ़ाएंगे वो सभी कॉपी में नोट करते रहिए और अच्छे तरीके से याद भी करते रहिए। नवोदय प्रवेश परीक्षा होती है तो उसमें 4 पैसेज आते हैं और प्रत्येक पैसेज में 5 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न जो होते हैं जो पैसेज से ही दिए जाते हैं और 2 प्रश्न होते हैं जैसे पर्यायवाची पूछ लिया गया है, विलोम पूछ लिया गया, असमानार्थी पूछ लिया। इस तरीके से 2-1 प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न बनेंगे वे सभी पैसेज से ही संबंधित होंगे। तो इसलिए आप लोगों को इन बातों को भी याद रखना है, क्योंकि विलोम शब्द हैं और पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। इन शब्दों को आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा और बाकी जो प्रश्न होंगे वो पैसेज के माध्यम से आप लोग कर लेंगे। तो जैसे शब्द है इच्छुक, शब्द है इच्छुक। इच्छुक का जो विलोम होता है अनिच्छुक। इच्छुक का विलोम क्या होता है? अनिच्छुक होता है। और इच्छा का विलोम क्या होता है? अनिच्छा होता है। उत्कृष्ट का जो विलोम होता है निकृष्ट कहा जाता है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। और उच्च का विलोम क्या होता है? निम्न होता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक जो शब्द अभी पढ़ाए हैं, जिनके विलोम बताए हैं, वो आप लोगों को याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बाद में उनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना। अब उत्कर्ष का आप लोगों से पूछा जाए कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। और उथला का जो विलोम होता है गहरा। उथला का विलोम क्या होता है? गहरा होता है। और उद्दंड का क्या होता है? विनीत। उद्दंड का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। उथला का गहरा होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उच्च का निम्न होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आप लोगों को इन शब्दों को भी याद रखना है, इन शब्दों के विलोमों को याद रखना है। उपकार का क्या होता है? अपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। उपजाऊ का विलोम क्या होता है? अनुपजाऊ। उपयोगी का विलोम क्या होता है? अनुपयोगी। और उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। उपयुक्त का विलोम क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। उपकार का अपकार होता है। उपजाऊ का अनुपजाऊ होता है। उपयोगी का अनुपयोगी होता है। तो ये जो विलोम शब्द हैं, जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, जो पैसेज आए हुए हैं, उनमें किसी न किसी पैसेज में ये निम्न शब्द पूछे गए हैं, जिनके विलोम अभी तक पूछे गए हैं। अब पूछा जाता है उपस्थिति का विलोम क्या होगा? अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उचित का विलोम क्या होता है? अनुचित होता है। तो बात समझ आ गई कि उपस्थित का विलोम क्या होता है? अनुपस्थित। और उचित का विलोम क्या होता है? अनुचित होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया है और आप लोगों को इन शब्दों को भी याद करना है। उचित का पूछा जाता है उचित का विलोम। उचित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। उग्र का विलोम क्या होता है? शांत और सौम्य होता है। एकता का विलोम क्या होता है? अनेकता होता है। ऐच्छिक का विलोम होता है अनैच्छिक। तो ऐच्छिक का विलोम क्या होता है? अनैच्छिक होता है। एकता का विलोम अनेकता। उग्र का शांत एवं सौम्य होता है। और उचित का विलोम होता है अनुचित। और ऐतिहासिक का अगर विलोम पूछा जाए तो अनैतिहासिक होता है। ऐतिहासिक का विलोम क्या होता है? अनैतिहासिक होता है। ऐच्छिक का क्या होता है? अनैच्छिक होता है। और एकता का अनेकता। उग्र का शांत एवं सौम्य होता है। और उचित का विलोम होता है अनुचित। तो यहाँ तक सभी विलोम याद हो गए होंगे। अब जैसे पूछा जाता है कि ऐहिक,
ऐहिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक। जैसे पैसेज आएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस शब्द का विलोम क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों को ये जब याद हुए होंगे तभी आप सही कर सकते हैं। तो एक शब्द है कि एकृत। एकृत का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। एकृत का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। और क्रोध का जो विलोम होता है उसे शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। और क्रम का जो विलोम होता है, क्रम का विलोम होता है व्यतिक्रम। क्रम का विलोम क्या होता है? व्यतिक्रम होता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना है, नोट भी कर लेना है। और अगर जो PDF होगी उसको आप के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसमें शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? वरिष्ठ, या कहें ज्येष्ठ कहें तो कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? वरिष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है। और कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल। क्या होता है? कुटिल का सरल होता है। और कठोर का कोमल होता है। कटु का पूछा जाए तो मधुर। तो कटु का क्या होता है विलोम? मधुर होता है। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है। कुटिल का जो विलोम होता है सरल होता है। और कनिष्ठ का जो विलोम होता है उसे कहते हैं वरिष्ठ एवं ज्येष्ठ भी कहते हैं। कहीं कहीं पर वरिष्ठ मिलता है, कहीं पर ज्येष्ठ मिलता है। तो आप लोग जो ऑप्शन हो वही सही करना है। तो क्रिया का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। क्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। और क्रोधी का विलोम क्या होता है? शांत एवं सौम्य होता है। क्रोध कहें या क्रोधी कहें। और खुला का विलोम क्या होता है? बंद। और खिलना होता है। खिलना का जो विलोम होता है मुरझाना। क्या होता है? खिलना का विलोम होता है मुरझाना। और खुला का जो विलोम होता है बंद। क्रोधी का शांत। और क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अब गरिमा का जैसे पैसेज है, कोई पैसेज है उसमें पूछ लिया गया कि गरिमा का विलोम क्या होता है, तो गरिमा का जो विलोम होता है लघिमा। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? राजतंत्र। और गहरा का छिचला। तो गहरा का विलोम क्या होता है? छिचला होता है। और गुरु का अगर पूछा जाए कि विलोम क्या होगा, गुरु का विलोम होता है शिष्य, या कहें लघु। तो गुरु का विलोम क्या होता है? शिष्य होता है और लघु होता है। तो याद रहेगा कि गुरु का विलोम क्या है? शिष्य कहें या लघु कहें। और गुण का जो विलोम होता है दोष। क्या होता है? गुण का जो विलोम होता है दोष कहते हैं। गृहस्थ का जो विलोम होता है उसे सन्यासी। गृहस्थ का विलोम क्या होता है? सन्यासी होता है। अगर आपके कोई भी क्लास में डाउट हैं तो आप लोग क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और उसके माध्यम से अपने डाउट क्लियर करने हैं। और PDF के लिए भी उसी ग्रुप में आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। तो इसलिए उस ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्लासें पढ़ाई जाती हैं उस ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं, जिससे आपको ग्रुप के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिल जाता है और जो यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन होता है, दोनों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। गृहस्थ का विलोम क्या होता है? गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। और घटना का क्या होता है? बढ़ना। घटना का विलोम होता है बढ़ना। घात का विलोम होता है प्रतिघात। घात का क्या होता है? प्रतिघात होता है। और चंचल का क्या होता है? स्थिर। चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर होता है। चेतन का विलोम पूछा जाए जड़ होता है, तो चेतन का विलोम क्या होता है? जड़ होता है। और चेतना का विलोम होता है मूर्छा। चेतना क्या क्या होता है? मूर्छा होता है। चेतन का विलोम क्या होता है? जड़ होता है। और चल का विलोम होता है अचल। चल का क्या होता है? अचल होता है। तो यहाँ तक सभी विलोम आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। और जय का विलोम क्या होता है? पराजय। जय का विलोम अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। और जटिल का सरल। और जंगम का स्थावर। तो जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। और जन्म का विलोम। जन्म का विलोम, तो जन्म का विलोम होता है मृत्यु। जन्म का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। और ताप का विलोम क्या होता है? ताप का होता है शीत। ताप का विलोम क्या होता है? शीत होता है। और तीव्र का विलोम मंद होता है। तीव्र का विलोम जो होता है मंद होता है। आप जिस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल फ्री आप सभी एग्जामों की तैयारी फ्री कर सकते हैं। तीव्र का विलोम पूछा जाता है तो तीव्र का विलोम क्या होता है? मंद। तीव्र का विलोम क्या होता है? मंद होता है। और दयालु का जो विलोम होता है निर्दय। दयालु का विलोम क्या होता है? निर्दय होता है। दुराचारी का सदाचारी। तो दुराचारी का विलोम क्या होता है? सदाचारी होता है। और देव का जो विलोम होता है दानव। देव का विलोम होता है तो उसे क्या कहते हैं? देव के विपरीत को पूछे या विलोम पूछें देव का, तो देव का जो विलोम होता है दानव। क्या होता है? दानव होता है। और धूप का जो विलोम होता है छाया। धूप का विलोम क्या होता है? छाया होता है। तो देव का अभी बताया, देव का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं? दानव कहते हैं। और धूप का क्या होता है? छाया होता है। और धर्म का अधर्म। और धनी का क्या होता है? निर्धन।
धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। तो धनी का विलोम याद रहेगा, क्या हो जाएगा, निर्धन। न्यून का विलोम क्या होता है, तो आप लोग बताएं कमेंट करके न्यून का विलोम क्या होता है। तो न्यून का विलोम जो होता है अधिक होता है। और न्याय का विलोम क्या होता है, अन्याय। निराकार का विलोम क्या होता है, साकार। निराकार का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं, साकार कहते हैं। और नश्वर, नश्वर का जो विलोम है उसको क्या कहते हैं, नश्वर को शाश्वत। नश्वर का जो विलोम होता है उसे शाश्वत कहते हैं। और नवीन का जो विलोम होता है प्राचीन कहते हैं। निंद्रा का जो विलोम होता है उसे अनिद्रा कहते हैं। और निकट, निकट, निकट का विलोम होता है दूर। निकट का विलोम क्या होता है, दूर होता है। और नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन। तो निरर्थक का जो विलोम होता है उसे सार्थक कहते हैं। निर्गुण का जो विलोम होता है उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण का क्या होता है, सगुण होता है। निंदा का विलोम पूछा जाए कि निंदा का विलोम क्या होता है, तो स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति होता है। और निरक्षर का जो विलोम होता है साक्षर। निरक्षर का क्या होता है, साक्षर होता है। और प्रेम का अगर पूछा जाए विलोम, तो प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा, घृणा। प्रेम का जो विलोम होता है उसे घृणा कहते हैं। और प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। तो निरीक्षण का याद रखेंगे, साक्षर, प्रेम का घृणा, और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष विलोम होता है। अब आप लोगों को इन विलोम शब्दों को भी याद रखना है। जैसे पूछा जाए कि पाप, पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य। पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। और परमार्थ का जो विलोम होता है स्वार्थ। तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। और परमार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ। पंडित का विलोम होता है मूर्ख। तो पंडित का विलोम क्या होता है, मूर्ख होता है। और पराधीन का विलोम, पराधीन का होता है स्वाधीन। पूर्णिमा का अमावस्या। और परतंत्र का होता है स्वतंत्र। और राजतंत्र का पूछा जाए तो क्या हो जाता है, गणतंत्र। पक्ष का विलोम होता है विपक्ष। तो पक्ष का विलोम क्या होता है, पक्ष होता है। और प्रलय का विलोम पूछा जाए तो सृष्टि। प्रलय का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। और पाठे का जो विलोम होता है उसे अपाठे। पाठे का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं, अपाठे कहते हैं। और फूल का विलोम क्या होता है, कांटा। फूल का विलोम क्या होता है, कांटा होता है। और भेद का क्या होता है, अभेद। और भूत का जो विलोम होता है भविष्य। भूतकाल होता है तो भविष्य काल कहते हैं। और मानव का विलोम क्या हो जाएगा, दानव। मानव का विलोम क्या होगा, दानव होगा। मित व्यय का हो जाएगा अपव्यय। मित व्यय का विलोम क्या होता है, अपव्यय होता है। और महात्मा का क्या होता है, दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या हो जाता है, दुरात्मा होता है। और मोक्ष का विलोम, मोक्ष का होता है बंधन। मोक्ष का जो विलोम होता है उसे बंधन। और मिथ्या का क्या होता है, सत्य। और मृदु का क्या होता है, कठोर। तो मृदु होता है या कोमल का पूछा जाए तो कठोर होता है। तो मिथ्या का याद रहेगा, सत्य होता है। मोक्ष का बंधन होता है। मृदु का कठोर होता है। और मिलन का जो होता है विलोम शब्द उसे वियोग कहते हैं। यश को क्या कहते हैं, अपयश कहते हैं। और योगी का विलोम क्या होता है, भोगी। योगी का विलोम क्या होता है, भोगी। तो योगी का याद रखना, विलोम शब्द क्या होता है, भोगी होता है। और युद्ध का विलोम होता है युद्ध। युद्ध का जो विलोम होता है उसे शांति कहते हैं। युद्ध का जो विलोम होता है उसे शांति कहते हैं। और राग का विलोम होता है विराग। राग का विलोम क्या होता है, राग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। और राग का विलोम याद और रखना है। और क्षणिक का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है। तो क्षणिक का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है। कल आपसे हमने पूछा था कि समास का विलोम क्या होता है। कल वाली क्लास में पूछा गया था कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है व्यास। तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। तो आज का जो प्रश्न है होमवर्क, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का जो शब्द है संधि, क्या है, संधि। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा, संधि का विलोम आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से। तो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि संधि शब्द का विलोम क्या होगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, अपने दोस्तों की तैयारी अच्छी कराने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और उन लोगों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।